हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, यानी एफ पी का मतलब यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। चाहे आप किसी बिजनेस में क्यों ना हो, किसी कंसल्टेंसी में क्यों ना हो, किसी प्रोफेशन में क्यों ना हो, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, किसी भी स्कूल टीचर्स हो, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सपोज अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है तो क्या अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा? ही विल अचीव हिज टारगेट? आप नो। हो सकता है उसके बीच में टारगेट्स पूरे फुलफिल ना हो और वो फेल भी हो सकता है और स्पॉइल भी हो सकता है, उसके फाइनेंशियल टारगेट पूरे ना, और बहुत दुखी भी हो सकता है इस बात को लेकर के। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी रहती है कि हमें कितना डिसिप्लिन रखना चाहिए और कितना अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसको बात को ध्यान में रखते हुए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, और तभी तो आप चेक कर पाओगे कि मैंने इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग किया तो ये मैं इतना कर पाया हूँ, अचीव टारगेट डेविएशंस कितना है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण गुप्ता, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज हम सीखते हैं यहाँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 फेज़ों में बांटेंगे। पहला फेज़ है आपका रहेगा 25 से 30 साल, दूसरा रहेगा 31 से आपका 45 ईयर्स, और तीसरा रहेगा 46 टू 60 ईयर। तो आपका 25 से लेकर के 60 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होना चाहिए? फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। चलिए हम बात करते हैं पहले फेज़ की। तो पहले फेज़ में आपका 25 से 30 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कैसे कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी यंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है इसमें, आपको तो ये पता ही है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे। ये आपको तीनों इंश्योरेंस कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से लेकर के, किसी से मिल करके आप एक फ्रेमवर्क बना के कितना प्रीमियम है, कितना रिस्क है, उसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख करके आप ले सकते हो। और प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है कितना रिस्क ले रहे हैं। और जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आप इमीडिएट लीजिए, क्योंकि इसमें नाम जब आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो नाम ऐड करवा सकते हो, तो प्रीमियम कम होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू में क्रिटिकल इलनेस होती है, वो आपकी कवर हो जाती है। जितना जल्दी हो सके आप कराइए। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, आप किसी से ले सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आप अपने खुद से ले सकते हो फाइनेंस। और सबसे चौथे नंबर पे आती है आपकी इमरजेंसी फंड। चौथे नंबर पे जो है इमरजेंसी फंड आता है। तो इमरजेंसी फंड ये मान के चलिए कम से कम 6 मंथ का आप बना के चलिए। जो भी आपकी सैलरी है या आपका प्रॉफिट है, जो भी है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे आपका कितनी भी हो सकती है वो। तो उस हिसाब से आप इमरजेंसी फंड बना के चलू, क्योंकि आज के समय आपको पता ही है कोविड में कभी कहाँ कहाँ इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़े। तो कम से कम 6 मंथ का आपका, 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और यहाँ आप पांचवी बात महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत रिटायरमेंट प्लानिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है। तो आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करीजिए। किसी फंड में, एफडी में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, एनपीएस में भी कर सकते हो, किसी में भी जो आपको अच्छा लगे। और अच्छा रेट एंड रिटर्न रिस्क देख करके ज़रूर करिए। अच्छे तो बहुत ही अपने अपने लेवल पे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आपका बहुत आकलन जरूरी रहता है। तो सेकंड फेज़ की हम बात करेंगे। अब हम यहाँ सेकंड फेज़ में आते हैं 31 टू 45, क्योंकि इस फेज़ में तो आपकी फैमिली भी बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, आपके हो सकता है पेरेंट्स भी आपके साथ रहें, उनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो प्लीज़ सिट विद योर पार्टनर और उससे डिस्कस करें। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं है तब भी आप बैठिए उनके साथ और एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कीजिए कि हमने जो भी चेंजेस करने हैं, रिस्क एंड रिटर्न को लेकर भी चेंज करने हैं क्या है। और आपकी जो भी आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग है, सपोज आपको घर लेना है, आपको कार खरीदनी है, आपको वैकेशन पर जाना है, बच्चों की पढ़ाई है, मैरिज है, ये सारी चीज़ें हैं, वो आप एक कैलकुलेट कीजिए। देखिए मुझे कितने आवश्यकता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, कितने मुझे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, कितनी सेविंग की ज़रूरत है, किस रिस्क की ज़रूरत है। हो सकता है आपका जॉब चेंज करने का प्लान भी हो, बिजनेस दूसरा करने का प्लान हो, आपके दूसरा काम करने का, तो वो भी इस फेज़ में आप सोच सकते हो कि यू टेक मोर रिस्क इन दिस फेज़। सो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर जाते हो तो आपकी रिस्क की क्षमता भी कम होती जाती है। तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ टू मेक द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो नंबर 3 पे आते हैं हम, थर्ड पर, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपका थर्ड फेज़। इसमें आपका वेल्थ क्रिएशंस होता है, क्योंकि आप अब तक लगभग 15 साल तक की जॉब कर चुके होते हैं। तो आपका एक वेल्थ क्रिएशन हो जाता है और आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, मैच्योरिटी आती है। सबसे जिम्मेदारी इसी फेज़ में आपको आती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लिए उनकी हायर एजुकेशंस के लिए फाइनेंशियल प्लान के, और आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप सोचते हैं कि
मुझे कुछ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। फाइनेंशियल टारगेट जो आपने बनाए उसको अचीव करने के लिए एनालाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए कि मुझे इतना फाइनेंशियल टारगेट, सपोज आपको 2 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10,000 चाहिए, जो भी है अमाउंट, तो क्या मैं अचीव कर पाया, नहीं है तो मुझे कितने कंट्रीब्यूशन की आज से ज़रूरत होगी। ये लास्ट और फाइनल स्टेज होती है जहाँ आप अपना एक रिव्यू करके फाइनलाइज करती है फाइनेंशियल प्लानिंग को, और पिछले 15-20 साल से जो आप करते आ रहे हैं उसको भी एक एनालाइज कीजिए, रिस्क एंड रिटर्न, कंट्रीब्यूशन। अगर आपको जॉब के लिए अगर कोई एक्टिव इनकम तो आपकी आ ही रही है, आप जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको आप चाहते हैं कि मैं भाई पैसे इनकम मुझे होनी चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस, आपको लगता है कि आपको एक दूसरा काम करना चाहिए जो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको इनकम हो सकती है, तो ज़रूर करिए, 100% अपना एक्सप्लोर कीजिए वो, तो वो उसमें करके आप कंट्रीब्यूशन करके फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मेरा एक कंक्लूज़न यही है कि डू नॉट ओवर सेव, यानी कि आप ज़्यादा पैसे मत बचाइए कि भाई नहीं मुझे तो बहुत पैसा बचाना है जी और मुझे सेविंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, बट डू नॉट फॉरगेट इन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि एक एज होती है आप उसमें इन्जॉय भी करना है, तो उस बात को भी ध्यान रखिए। और ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने हैं, कि जहाँ चीज़ें आपको ज़रूरत हो वही चीज़ें आप लीजिए, लाइफ में आगे काम आएगा। इन्वेस्टिंग इन द रेड, एन्जॉय द ग्रीन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 3 लास्ट के जो मैंने पॉइंट बताए उस चीज़ों को ध्यान रखिए, तो मुझे यकीन है दोस्तों आप ज़रूर फाइनेंशियल प्लानिंग में सफल होंगे। और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या किसी बिजनेस एडवाइस अगर आप मेरे को भी कॉल करेंगे तो मैं आपको फ्री एडवाइस देने को तैयार हूँ, लेकिन करना आपको है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप कीजिए, अगर कमेंट भी कीजिए, अगर आप इसमें कोई कमी है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए, इसमें ये कमी, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो थैंक यू, अगले वीडियो में फिर आऊँगा मैं। तब प्रवीण गुप्ता का थैंक यू एंड नमस्कार।